नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एस्ट्रोलॉजी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली के सभी 12 भावों में शुक्रदेव किस प्रकार के परिणाम देते हैं। साथियों, एक विशेष सूचना, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, आज हम बात करेंगे नवग्रहों में शुक्र देव के बारे में। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की ही भांति ये शुभ फल प्रदान करते हैं कुंडली में। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं एवं कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल, चंद्रमा, गुरु और सूर्य से शत्रु भाव रखते हैं एवं राहु, केतु, बुध और शनि इनसे मित्र भाव रखते हैं। वृषभ राशि और तुला राशि इनकी स्वयं की राशियां होती हैं। साथियों, जहां तक बात की जाती है लग्जीरियस लाइफ की, जहां तक बात की जाती है ऐश्वर्य की, और बात की जाती है भोग और विलासिता की, तो इन नवग्रहों में ये दायित्व शुक्र देव के पास ही है कि व्यक्ति को जीवन में कितने ऐशो आराम देने हैं, व्यक्ति को जीवन में कितना धन वैभव देना है और उसकी लाइफ को कितना आसान बनाना है, कितना अच्छा बनाना है, ये शुक्र देव के हाथों में है। और यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को हर प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है, क्योंकि साथियों ये भौतिकतावादी संसार है। यहाँ पर व्यक्ति के पास यदि धन नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, तो उसको कष्ट ही मिलते हैं जीवन में। शुक्र की स्थिति से आपका विवाह भी देखा जाता है, आपको मिलने वाली स्त्री का विचार भी शुक्र से ही किया जाता है। यदि स्त्री जातिका हैं तो गुरु से विचार उनके पति का किया जाता है, और यदि पुरुष हैं तो स्त्री का विचार शुक्र से किया जाता है। तो साथियों, मूल मतलब ये है कि शुक्र यदि अच्छे हैं जीवन में तो लग्जरी आपके पास खुद व खुद चल करके आएगी। आपको अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छी गाड़ी, अच्छे से अच्छे मकान और जीवन के सभी ऐश्वर्य जो हैं वो आपको शुक्र प्रदान कर देते हैं, यदि ये थोड़े से भी अच्छे बैठे हैं, लग्न में कारक हों। लग्न में कारक मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि कुछ लग्नें होती हैं जहाँ पर शुक्र अकारक हो जाते हैं, परंतु अब वो मैं चर्चा बाद में करूँगा। आज सिर्फ बात करेंगे शुक्र के बारे में। तो शुक्र लग्न वाइज ठीक ठाक बैठे हों, भाव वाइज ठीक ठाक बैठे हों तो अच्छे परिणाम देते हैं, देवगुरु बृहस्पति की ही भांति। साथियों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि यदि शुक्र किसी व्यक्ति के लग्न में विराजमान हो तो कैसे परिणाम देते हैं। तो साथियों, शुक्र से हम पुरुष के अंदर जनन शक्ति, या यूं बात करें कि शुक्राणु, इनका विचार करते हैं। यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को इन चीज़ों में दिक्कत आती है। यदि लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के खाते में दीर्घायु अवश्य आती है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु का धनी होता है। इनके अंदर काम शक्ति व ऊर्जा असीम होती है। और यदि बात की जाए तो लग्जीरियस लाइफ जो है वो पूरी जिंदगी इनके खाते में आती है। सरकार से इनको निरंतर किसी न किसी प्रकार का लाभ जरूर मिलता है और बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, बहुत ही आकर्षक बोलते हैं और लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जा कर के इनको अवसर और तरक्की दोनों ही मिलते हैं। साथियों, शुक्र से हम जो है किन किन चीज़ों का और निर्धारण करते हैं उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, शुक्र से हम नृत्य के क्षेत्र का, अभिनय के क्षेत्र का, मॉडलिंग के क्षेत्र का, ग्लैमर के क्षेत्र का विचार करते हैं। यदि शुक्र फेवर में हो तो आपको इन चीज़ों में कैरियर बनाए तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। और आपको जीवन में कितने आभूषण मिलेंगे, आपके पास कितनी गाड़ियां होंगी, बड़ा घर होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण भी शुक्र ही कर देते हैं। आप देखेंगे
कि लाइफ स्टाइल डिसीजेस, जिसको कि बीपी की समस्या और डायबिटीज की समस्या, जिसको लाइफ स्टाइल डिसीज कहते हैं, ये भी हम शुक्र की स्थिति से देख करके पता लगा लेते हैं। आप विदेश यात्राएं करेंगे कि नहीं करेंगे, आप गाड़ी से चलेंगे कि हवाई जहाज से चलेंगे जीवन में, ये सारी चीजें शुक्र ही कंट्रोल करते हैं। जब भी शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक गजब का होता है। गजब का धार्मिक होता है, आस्तिक होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है। इनकी एक आदत होती है, ये धन बहुत ज़्यादा करते हैं और उदारवादी व्यक्ति होते हैं, परोपकारी होते हैं। खर्च करते समय किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं और बात की जाए मीठा खाना, तो इनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है और मीठा एक प्रकार से हम इनकी कमजोरी कह सकते हैं। विरासत में इनको धन मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये विरासत में मिले धन को पूरा लुटा दें, उसको ये कई गुना करके अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर देते हैं। यदि इनको समय रहते गुरु कृपा मिल जाए तो, और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, तो ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर जाते हैं। लोकप्रियता और सेलिब्रिटी बनने का योग यहाँ पर शुक्र निर्माण अवश्य कर देते हैं। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र जब भी तृतीय भाव, जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर शुक्र विराजमान हो तो कैसा परिणाम देंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में इनकी तरक्की में रोड़ा कोई और नहीं बनता, बल्कि इनके खुद के भाई बहन इनके जीवन में तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं और इनको नीचे खींचने का कार्य भाई बहन ही कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति तरक्की तो जरूर करता है, प्रसिद्धि भी पाता है, परंतु उसकी तरक्की और प्रसिद्धि इनके पिता नहीं देख पाते। इनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत होती है, खूबसूरती इनके अंदर एक इस बात की होती है कि कब ये दुखी हैं, कब ये सुखी हैं। दोनों ही परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं। अपने व्यवहार में ये किंचित भी परिवर्तन लेकर के नहीं आते। ये इनके अंदर की एक बहुत बड़ी खूबसूरती होती है कि अपना दिमागी संतुलन ये कभी भी नहीं खोते, हमेशा एक समान बने रहते हैं सुखों और दुखों में। एक मेन पॉइंट ये था कि इनके जो भाई बहन हैं वो इनकी तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं, इनको नीचे खींचने का कार्य कर देते हैं और ये तरक्की भी अवश्य पाते हैं, इनको प्रसिद्धि भी मिलती है, परंतु इनकी तरक्की और प्रसिद्धि इनके पिता नहीं देख पाते। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अब बात करेंगे शुक्र जब भी चतुर्थ भाव में विराजमान हो, जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को एक गजब की क्षमता देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने शत्रुओं को तुरंत क्षमा कर देने वाली क्षमता होती है। इनको यहाँ पर राजयोग की प्राप्ति भी अवश्य मिलती है और इनको समाज में वीआईपी का दर्जा मिल जाता है। चाहे ये गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हुए हों, परंतु समाज में एक ना एक दिन ये वीआईपी की श्रेणी में जरूर आ जाते हैं। 2 से अधिक भाषाओं में ये दक्ष होते हैं, कला प्रेमी होते हैं और कई बार ये स्वयं भी किसी न किसी कला में पारंगत जरूर होते हैं। अब साथियों, यदि बात की जाए कि शुक्र जब भी पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो कैसे परिणाम देते हुए देखे जाते हैं, तो साथियों ऐसा व्यक्ति यदि चुनावी राजनीति में उतर जाए, जिसके पंचम भाव में शुक्र हो, तो इनको सफलता जरूर प्राप्त हो जाती है। हालांकि इन पर समय समय पर झूठे आरोप लगते हैं, खर्चीले ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बच्चों के लिए ये गुणों के साथ साथ धन की बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके जाते हैं। पंचम भाव का शुक्र व्यक्ति को बहुत ही चरित्रवान बनाता है। तो ओवरऑल यदि कंक्लूड किया जाए तो पंचम भाव में शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत धन कमाता है, चुनावी क्षेत्र में भी बहुत सफलता प्राप्त करता है और चरित्रवान भी बहुत होता है। अब बात करेंगे शुक्र छठवें भाव, जो कि रोग रिपु और ऋण का भाव है, तो कैसे परिणाम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति यदि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करता है तो उसके दाम्पत्य जीवन जो है वो संकटपूर्ण होना निश्चित है।
इनके बेहद खास मित्र इनको धोखा अवश्य देते हैं और सार्वजनिक रूप से इनको कहीं ना कहीं अपमान का भी सामना करना पड़ता है और गुप्त रोग भी कभी कभी इनको सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पर बैठे हुए शुक्र स्त्री सुख कम लेने देते हैं या फिर स्त्री से सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता जिसके शुक्र जो हैं वो रोग रिपु और ऋण के भाव में है। तो यहाँ पर शुक्र को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता होती है जब भी छठवें भाव में शुक्र विराजमान हो। अब बात करेंगे शुक्र यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जो कि रिलेशनशिप का भाव है, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो ऐसे व्यक्ति को दाम्पत्य सुख तो अवश्य मिलता है। इनका जीवन साथी इनकी पसंद का होता है, खूब सुंदर होता है, अत्यंत सुंदर होता है और इनकी केयर करता है, सम्मान करता है। परंतु 40 वर्ष की आयु के पश्चात इन दोनों ही पति और पत्नी को किसी न किसी प्रकार की ब्लड प्रेशर से संबंधित या शुगर से संबंधित समस्या जरूर आती है। यदि नौकरी में है तो इनकी अपने बॉस से कभी भी नहीं बनती और ये अपना दाम्पत्य तो बचा लेते हैं परंतु इनके ससुराल से इनके स्वयं के संबंध खटाई में पड़ जाते हैं। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति एक NRI होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अर्थात रहने वाला भारत का होता है और बाहर जा करके बस जाता है। अकूत संपत्ति भी अर्जित करते हैं, बहुत संपत्ति अर्जित करते हैं और जो है इनको एक चीज देखेंगे आप कि ये पहले नौकरी करते हैं, बाद में नौकरी से त्याग पत्र दे करके ये व्यापार में अपनी किस्मत जरूर आजमाते हैं और इनको सफलता भी प्राप्त होती है। प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच होती है, कभी भी ये डिसीजन लेने के लिए दिल का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनकी एजुकेशन टेक्निकल फील्ड में होती है और अपनी पहली गाड़ी और पहला घर ये बहुत ही कम उम्र में स्वयं अर्जित कर लेते हैं। अब साथियों बात करेंगे शुक्र यदि भाग्य भाव जो कि नवम भाव है यहाँ पर विराजमान हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, धार्मिक होता है, धर्म में इनको बहुत ज़्यादा रुचि होती है। यदि ये स्त्री हैं तो इनको आभूषणों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। ये आसानी से किसी न किसी चीज़ को जरूर सीखते रहते हैं जिसको कि यदि हम कहें तो ये अपडेट होते रहते हैं, अपने व्यक्तित्व को ये बढ़ाते रहते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत नहीं है। अपने घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, घर की साज सज्जा सजावट उसकी सुरक्षा को लेकर के स्वयं हमेशा चिंतित रहते हैं। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र यदि दशम भाव जो कि कर्म का भाव है जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर बैठे हुए शुक्र जो हैं वो व्यक्ति को कला के शिखर पर जरूर पहुँचा देते हैं। अभिनय के क्षेत्र में यदि व्यक्ति है, कला के क्षेत्र में यदि व्यक्ति है, ग्लैमर के क्षेत्र में यदि व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति शिखर पर जरूर पहुंचता है। और यहाँ पर बैठे हुए शुक्र सेलिब्रिटी बनने का योग का निर्माण भी अवश्य करते हैं। आपने कई ऐसे हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर्स देखे होंगे, उनका इसी स्थान पर शुक्रदेव विराजमान होते हैं। एक एक करके अपने एक एक अवगुणों को ये हटाते चले जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते चले जाते हैं निरंतर। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र यदि एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर विराजमान जो शुक्र हैं वो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में ससुराल की घुसपैठ के कारण इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो खटाई में पड़ जाता है। कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। लग्जीरियस वाहन ये निरंतर बदलते रहते हैं, लगभग 1 या 2 साल में ये अपना वाहन चेंज करते रहते हैं। जितने ये योग्य होते हैं उतना अच्छा कमाल ये प्रोफेशनल लाइफ में नहीं कर पाते या उतनी उपलब्धि इनको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिलती जितने की ये डिजर्व करते हैं। साथियों, अब बात करेंगे शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान हो जो कि व्यय का भाव है तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि शुक्र जब भी एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो इनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर होती है, तो इनको एक अत्यंत श्रेष्ठ कन्या संतान के रूप में अवश्य मिलती है। शुक्र जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो
तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति टेक्निकल और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करता है, परंतु चाहे वह टेक्निकल पढ़ाई करे, चाहे वह मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करे, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई करे, इनको कला में किसी न किसी प्रकार की रुचि जरूर होती है। इनके कौशल पर, इनकी कुशलता पर इनका आलस्य कभी कभी भारी पड़ जाता है और अपने आलस्य के कारण कई अवसरों को खो बैठते हैं। इनका कोई ना कोई पुराना रिलेशनशिप शादी के बाद वापस लौट करके जरूर आता है। ऐसा व्यक्ति को शुक्र जो है वो भोगी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति खर्चा बहुत अत्यधिक करता है, परंतु यहाँ पर बैठे हुए शुक्र की एक खास आदत है कि जब भी यहाँ शुक्र विराजमान होते हैं, यदि व्यक्ति खर्चा करता रहता है तो उसके पास धन का आगमन भी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र भोगी बना देते हैं। भोग विलासता में ऐसा व्यक्ति लिप्त रहता है, चूर रहता है। स्त्री सुख या शैया सुख भी व्यक्ति को यहाँ पर बहुत मिलता है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।